हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर के क्वेश्चन आंसर किस तरह से आप नोटबुक में आंसर्स लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है असीमा स्नीज्ड जस्ट लाइक हर फादर। वो अपने फादर की तरह मीन्स जब वो स्नीज करती है तो वैसी ही आवाज़ आती है। डू यू हैव एनी सच हैबिट टू ट्रेट विच इज़ सिमिलर टू डैट समवन इन योर फैमिली। क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के लोग बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है, पापा जैसी है, दादा जैसी है, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर है तो कौन सी, एंड होम इज़ इट सिमिलर, और किसके सिमिलर है वो। सो येस आई लाफ लाइक माई मदर, मैं अपनी मम्मी की तरह हंसती हूँ। नेक्स्ट है डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक फेमिलियर टू डैट विद ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली, वट इज़ इट। कि आपका फेस या कोई ऐसी चीज़ जो किसी और से मिलता है या किसी से भी। सो ये क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग चेंज होंगे इनके आंसर जो भी हैं। सो येस सम ऑफ माई फैमिली फीचर्स एंड वॉइस रिजेंबल विद डैट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। जैसे फैमिली में भी होते हैं तो सबके एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलता होता है। दीज आर माई ब्राउन आइज जो हैं जस्ट लाइक माई मदर, माई ब्रॉड फोरहेड यानी कि जो उसका फोरहेड है वो किसकी तरह, जस्ट लाइक माई पेरेंटल ग्रैंड फादर, एंड माई थिक नोज जस्ट लाइक माई मैटरनल ग्रैंड मदर। सो मेरे जो फोरहेड है वो मेरे दादा की तरह है, और मेरी जो नोज़ है थिक सी मोटी सी वो मेरी नानी की तरह है। सो डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट योर सेल्फ। तो क्या ये चीज़ें आपको किसी ने बताई या फिर आपको खुद से पता है। आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस बाई माई मदर एंड ग्रैंड मदर। तो मेरी मम्मी और दादी वगैरह ने ये सब बातें मुझे बताई। हाउ डू यू फील व्हेन समवन कंपेयर यू विद समवन एल्स इन फैमिली। आपको कैसा लगता है जब आपको किसी और के साथ आपकी फैमिली में कंपेयर किया जाता है कि तुम उसके जैसे दिखते हो या ऐसे, और आपको ऐसा क्यों लगता है। सो व्हेन पीपल कंपेयर मी विद माई मदर आई फील वेरी गुड बिकॉज माई मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी गुड टू लिसन डैट आई एम लाइक हर। तो जब मुझे कंपेयर करते हैं, बोलते हैं कि तुम मम्मी की तरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। और जब मुझे ये बोला जाता है कि तुम उनकी जैसी हो तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एंड हु लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा कौन हंसता है ज़ोर से। सो माई पैटर्नल ग्रैंड मदर लाफ्स द लाउडेस्ट इन माई फैमिली। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर अलग हो सकता है। जो भी बहुत ज़ोर से हंसता है उसी का नाम आपको यहाँ लिखना है। Now, make a list of all the family members from Nilima's nannies to little Samir and how are they are related to Nilima। और नीलिमा से कैसे related थे। So list of name of all the family members from Nilima's nanny to her to little Samir and their relationship with Nilima is given below। So नानी क्या है, नीलिमा की नानी, मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर। एल्डेस्ट नानी नीलिमा's so called नानी यानी कि नानी की जो सिस्टर है वो। एल्डर सन ऑफ नानी। सो एल्डर सन जो है नानी के वो है नीलिमाज मामा यानी कि उनकी मम्मी के भाई। सो नेक्स्ट है किरण। किरण कौन है, नीलिमा की कज़न है, मामा नहीं है क्योंकि वो मामा की लड़की है। सो शी इज़ कज़न। नेक्स्ट है समीर, नीलिमाज नेफ्यू, उसके जो हैं सन ऑफ हर सिस्टर। नेक्स्ट है इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल ऑफ अंकल नेफ्यूज और ब्रदर सिस्टर वेयर देर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द एज फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। कि आपके घर में भी ऐसे हैं कोई जिनके बीच में इतना डिफरेंस जो है एज का। सो अगर है तो येस, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं, और येस लिखना तो आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। सो येस आई डू हैव मैनी अंकल एंड नेफ्यूज ब्रदर एंड सिस्टर इन माई फैमिली वेयर देर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द एज। नेक्स्ट, हैव यू सीन अ वेरी young child in your family? Whom does the child eyes, nose, hair or fingers look like in the family? Write their names. So yes, I have seen the young child of my uncle. Some of his characteristics and the name of the people with whom his resemble are given below। तो उसके जो है वो किसकी तरह दिखाई देते हैं। सो आइज जो है उसके पापा की तरह है, नोज़ उसकी मम्मा की तरह है, एंड मामा की तरह है, हेयर जो है बुआ की तरह है, और फिंगर जो है मासी की तरह है। सो इस तरह से मीन्स जब भी कोई बच्चा होता है या ऐसा होता है तो उसको हमेशा ही दूसरे के साथ कि इसकी आँखें ऐसी हैं, उसका फोरहेड ऐसा है, उसके बाल ऐसे हैं, हमेशा कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, नीलिमाज हेयर इज़ लाइक हर नानी। देखो अभी आ गया, नीलिमा के हेयर जो उसकी नानी की तरह है, थिक एंड करली। नीलिमाज मदर हैव स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्ब हेयर। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव, ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई। तो आपके हेयर जैसे वो आपको लिखना है, जैसे माई हेयर आर ब्राउन एंड ऑयली।
अगर आपके ब्लैक और ऑयली हैं, ब्लैक और ड्राई हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, आपके हेयर्स का कलर क्या है, सो यहाँ ब्राउन लिखा है, आपका जो भी है वो लिखेंगे। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर्स, आपके हेयर्स को मेजर करेंगे एंड देन बताएंगे कि आपका जो है हेयर कितना लंबे हैं। 60 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा है जैसे। नेक्स्ट, इज़ योर हेयर लाइक डैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली, क्या आपके हेयर जो है आपकी फैमिली में किसी और के जैसे हैं। इफ़ यस नेम द पर्सन, तो किसके जैसे आपको बताना है। तो जैसे यस माई हेयर रिजेंबल विद दोज ऑफ माई मदर, जैसे मेरी मम्मी की है वैसे ही हैं। नाउ मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अब आपकी फैमिली मेंबर के जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके आपको हेयर्स मेजर करने हैं। जैसे फादर के 4 सेंटीमीटर, मदर 65 सेंटीमीटर, सिस्टर 50 सेंटीमीटर, ब्रदर 6 सेंटीमीटर। सो ये हेयर की लेंथ आप सेम भी लिख सकते हो, चेंज भी कर सकते हैं मेजर करके भी। नेक्स्ट है हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन फैमिली, तो आपकी फैमिली में सबसे लॉन्गेस्ट हेयर किसकी हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग मदर के। नाउ हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर देन ए मीटर, तो आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके हेयर जो है 1 मीटर से ज़्यादा हैं, यानी कि लंबे हैं। डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली, क्या उनकी फैमिली में सबकी ही लंबे हेयर्स हैं। सो आई नो अबाउट 2 पीपल हुज हेयर आर लॉन्गर देन ए मीटर, माई फ्रेंड रीता एंड हर सिस्टर सीता, रीता और सीता के 2 हैं ऐसे ही लंबे बाल हैं। यस हैविंग लॉन्ग हेयर रन्स इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में सबके ही क्या है लंबे हेयर्स हैं। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, क्या आपको पता है आपको अपनी हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं। नाउ मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आपको मेजर करना है। एंड राइट हाउ टॉल यू आर, आपको बताने कि आप कितने टोल हैं। सो येस आई नो हाउ टू मेजर माई हाइट, इट इज़ मेजर्ड बाई यूजिंग अ मीटर स्केल और अ इंच टेप एंड माई हाइट इज़ अबाउट 110 सेंटीमीटर, और ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। नाउ हाउ टोल डू यू थिंक विल बी व्हेन यू ग्रो अप, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने लंबे हो जाएंगे। इज़ एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट, क्या आपकी फैमिली में कोई और भी है जो वैसे ही सेम हाइट का है। सो आई थिंक व्हेन आई विल ग्रो अप माई हाइट विल बी अराउंड 155 सेंटीमीटर, मेरी हाइट जो लगभग इतनी हो जाएगी। जस्ट एक जो अजम्पशन है कि इतना हो सकता है। और किसकी हाइट है इतनी, माई मदर इज़ ऑलमोस्ट द सेम हाइट, क्योंकि मेरी मम्मी की हाइट भी सेम है। नेक्स्ट है मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड राइट डाउन, आपको अपने फैमिली मेंबर की हाइट मेजर करनी है, देन लिखना है। जैसे फादर 165 सेंटीमीटर, मदर 153 सेंटीमीटर एंड ब्रदर 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी, व्हाट इज डिफरेंट, क्या उनमें सिमिलर था और क्या डिफरेंट था। सिंस सरोजा एंड सुहासिनी आर ट्विन सिस्टर्स देयरफॉर देयर फेशियल फीचर, आईज, हाइट एक्सेट्रा आर कॉमन, वो बिल्कुल सेम थे। दे रिजेंबल टू ईच प्लेसेस, एज अ रिजल्ट द अदर क्वालिटीज विच दे आर अडॉप्टेड लेटर ऑन आर डिफरेंट। देखो जब वो पैदा हुए तो जो उनके फेस थे, जो भी उनकी मीन्स चीज़ें थी, बॉडी पार्ट्स थे, वो बिल्कुल सेम थे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अडेप्ट की, यानी कि जो चीज़ें उन्होंने बाद में नेचर से या कहीं से भी सीखी हैं, वो उनके अंदर अलग अलग थी। सरोजा नो 2 लैंग्वेज तमिल एंड मराठी एंड सी इज़ गुड इन सिंगिंग एज वेल, बट उसे 2 लैंग्वेज आती थी, तमिल एंड मराठी, और वो जो है गाने में भी अच्छी थी। बट सुहासिनी लैक्स देयर दिस क्वालिटी, लेकिन सुहासिनी के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं थी। सुहासिनी नोज अबाउट कराटे विच सरोजा डज नॉट, सुहासिनी को कराटे पसंद थे लेकिन सरोजा को बिल्कुल पसंद नहीं थे। दीज टू लुक सो अलाइक बट आर सो डिफरेंट, वो दोनों एक जैसी दिखती हैं लेकिन बहुत अलग है। डू यू नो एनी ट्विंस, क्या आप किसी ट्विंस को जानते हैं, यानी कि दो जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वट इज़ सिमिलर इन देम, उनके अंदर क्या सिमिलर है, हाउ आर दे डिफरेंट, और अलग कैसे हैं। सो येस देयर आर 2 ट्विंस इन माई नेबरहुड, वन ऑफ देम इज़ अ बॉय एंड द अदर वन इज़ अ गर्ल, बट दे लुक डिफरेंट, लेकिन वो जो है अलग दिखाई देते हैं। हैव यू रीड और हर्ड एनी थिंग अबाउट पोलियो, क्या आपने कभी पोलियो के बारे में सुना है या कहीं भी पढ़ा है और कहाँ पर। सो येस आई हैव रीड एंड हर्ड अबाउट पोलियो इन न्यूज़पेपर, टीवी एंड रेडियो, तो इनके बारे में रेडियो वगैरह न्यूज़पेपर से सुना है। हैव यू रीड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट प्लस पोलियो, व्हाट इज़ इट। सो येस आई हैव रीड एंड हर्ड अबाउट द प्लस पोलियो इन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग ऑन द रोड साइड। लेकिन है क्या ये, द गवर्नमेंट हैज़ बीन रनिंग अ फ्री प्लस पोलियो प्रोग्राम अंडर विच ऑल द चिल्ड्रन बिलो 5 years आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक डेट एज डिसाइडेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। सो इसमें क्या होता है, पोलियो एक जो है मीन्स बीमारी बोल सकते हैं, डिजीज़ है, तो उससे बचाने के लिए जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल तक के जो बच्चे रहते हैं, उनको ये ड्रॉप पिलाई जाती है, जिसकी वजह से वो आगे अपनी लाइफ में कभी भी पोलियो से इफेक्ट नहीं होते हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसकी डेट जो है ऑलरेडी डिसाइड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं या 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको आप कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में ले जाके वो ड्रॉप पिला सकते हैं।
बिसाइड द वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, वैक्सीनेशन भी है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इन मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल, जो भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल हैं वहाँ सब आपको मिल जाएंगे। नाउ डू यू नो एनी वन हु हैज़ पोलियो, क्या आप किसी को जानते हैं जिसे पोलियो है? सो येस या नो, जो भी आपको आंसर लिखना, अगर जानते हैं तो येस, अदरवाइज नो। सो येस, देयर इज़ अ बॉय इन आवर क्लास हु इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो, वन ऑफ हिज लेग इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड ही यूजेज अ स्टिक टू वॉक। तो पोलियो की वजह से उसकी जो है एक लेग जो है वो ठीक से काम नहीं करती, जिसकी वजह से उसे स्टिक का यूज़ करना पड़ता है चलने के लिए। नाउ आर दिस पीपल इन योर हाउस who talk loudly, is it their habit or they cannot hear very well also? अब जो लोग जो है ज़ोर से बोलते हैं आपके घर में, क्या उनकी ये हैबिट है या फिर उन्हें सुनाई नहीं देता तो इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे को भी सुनाई नहीं दे रहा है तो ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं? सो येस, माई नानी जी टॉक्स वेरी लाउडली, मेरी नानी जो है बहुत ज़ोर से बोलती हैं। और क्यों? बिकॉज ही कैन नॉट हियर, नाना जी सॉरी, बिकॉज ही कैन नॉट हियर प्रॉपरली एज वेल, क्योंकि उन्हें सुनाई भी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एयरफोन या हेडफोन लगा लेते हैं, तो जब आपके कानों पे वो हेडफोन या कानों के अंदर ईयरफोन लगे होते हैं तो आप भी चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके कानों में जितनी आवाज़ आ रही है दूसरे के कानों में आ रही है। सो सेम होता है, जब आपको सुनाई नहीं देता तो आपको लगेगा कि सामने वाले को भी सुनाई नहीं दे रहा, इस वजह से आप जोर से चिल्ला के बोलते हैं। सो आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रॉम सम ऑफ सम पीपल, when, with whom, why and when can you speak loudly? तो आप भी कभी ऐसे चिल्ला के बात करते हो या फिर कब करते हो, किससे करते हो और क्यों करते हो? सो येस, आई डू नॉट टॉक विद माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, दिस इज़ बिकॉज आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम ए लिटल स्केर्ड ऑफ देम। सो मैं जो ऐसे कभी बात नहीं करता चिल्लाकर विद माई ग्रैंड मदर और फादर के साथ, दिस इज़ बिकॉज आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम एंड ऑल्सो बिकम अ लिटल स्केर्ड ऑफ देम। सो क्वेश्चन था कि आप क्या कभी ऐसे चिल्ला के बात नहीं करते हैं किसी से? येस, आई डू नॉट टॉक, मैं किसी से ऐसे चिल्ला के बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं उनसे रिस्पेक्ट करता हूँ, साथ में उनसे थोड़ा डरता भी हूँ। एंड आई कैन स्पीक लाउडली विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत चिल्ला के बात करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट है, सम पीपल यूज़ अ मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम टू हेयर बेटर। सो वो जो एक मशीन का यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से सुन सके। सम यूज़ अ स्टिक और स्पेक्टिकल्स टू हेल्प देम इन अदर वेज, डू यू नो हाउ समवन हु डज दिस? क्या आप किसी को जानते हैं जो इस तरह की यूज़ करते हैं चीज़ों को? सो येस, माई नाना जी यूजेज अ मशीन इन हिज ईयर टू हेल्प हिम हियर बेटर, ताकि वो जो है अच्छे से सुन पाए, तो मेरे नाना जी यूज़ करते हैं। माई दादाजी यूजेज स्पेक्टिकल्स एंड अ स्टिक टू वॉक, और मेरे नाना जी जो है चश्मे लगाते हैं और एक स्टिक का यूज़ करते हैं चलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हियर वेरी वेल, उन लोगों से बात करो जो अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम सिंस बर्थ, क्या उन्हें ये बात जो है मतलब ये प्रॉब्लम जो है बचपन से ही यानी कि पैदा होते ही है, या व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम विद हेयरिंग, या कब उन्हें ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस, और कौन सी डिफिकल्टीज उन्हें आई। सो येस, माई ग्रैंडफादर कैन नॉट हियर वेरी वेल, ही वॉज नॉट लाइक दिस सिंस बर्थ, बर्थ से उनका ऐसा नहीं था, बट एट द एज ऑफ 30 ही गॉट सम सीरियस ईयर इन्फेक्शन ड्यू टू विच ही डेवलप्ड हेयरिंग प्रॉब्लम। सो जब वो 30 साल के थे तो उन्हें ईयर इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें जो है ये प्रॉब्लम आने लगी, उन्हें सुनना कम होने लगा। सो देखो, ये कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा इन्फेक्शन है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ें बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं। सो इसीलिए हमेशा कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो उसका तभी के तभी इलाज करवाना चाहिए। तो उसकी वजह से उनको सुनने में प्रॉब्लम होने लगी, एंड ड्यू टू दिस ही हैज़ टू फेस मैनी डिफिकल्टीज़, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ भी आई। ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस अ रोड एज ही कैन नॉट हियर द ट्रैफिक हॉर्न्स प्रॉपरली। अब रोड क्रॉस करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ना हॉर्न की आवाज़ सुन सकते हैं वो, ना ही गाड़ियों के आने जाने की आवाज़। ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल, और लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें चिल्ला के बोलेंगे तो ही उन्हें सुनाई देगा। एंड ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिसन टू रेडियो एंड टीवी, और रेडियो और टीवी को भी सुनना उनके लिए क्या हो गया था, थोड़ा मुश्किल हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ यू एंड दैट यू गोट फ्रॉम योर मदर साइड। अब आपकी मदर की साइड से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। सो आई हैव गोट द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम माई मदर साइड, माई ब्राउन आइज जस्ट लाइक माई मदर, माई सॉफ्ट वॉइस इट विल बी सॉफ्ट, माई सॉफ्ट वॉइस जस्ट लाइक माई मासी, माई थिक नोज जस्ट लाइक माई नानी, एंड माई ब्रॉड फोरहेड जस्ट लाइक माई मामा। तो ये चीज़ें मुझे जो अपने मम्मी की साइड से मिली है। तो आपके पास भी ऐसा कुछ है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मम्मी जैसी है, नानी जैसी है, मामा जैसी है, तो आप लिख सकते हैं।
तो इसमें मोस्टली क्या है, आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं। इसके आंसर जो हैं चेंज होंगे, मीन्स वेरियस रह सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं, आपके सेम आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके बारे में पूछा गया है कि आप किससे रिजेंबल करते हैं, आपकी वॉइस कैसी है, आपके घर में कौन रहता है, किसके बाल लंबे हैं, किसके छोटे हैं। सो आपके जो हैं आंसर्स इसमें ज़्यादा वेरी करेंगे। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 21, लाइक फादर लाइक डॉटर के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।